हमारे देश में दिव्यांगजनों को हे दृष्टि से देखा जाता है। ज्यादातर भारतीय जनमानस दिव्यांगता को एक अभिशाप के रूप में मानते हैं और इसे मनुष्य के पूर्व जन्म में कर्मों से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से समाज में दिव्यांगों के प्रति भेदभाव और अत्याचार बढ़ जाता है। तो दिव्यांगों को अक्सर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार आदि सुविधाएं प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी सहूलियत के मुताबिक देश में आधारभूत संरचना न के बराबर है। इसीलिए स्कूलों, अस्पतालों और परिवहन साधनों आदि में उन्हें भारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि दिव्यांगजन भी अनुसूचित जाति और जनजाति के समान लाभ और सुविधाओं के हकदार हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो भी उन दिव्यांगजनों को समर्पित है जो पूरी लगन के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है PWD कैंडिडेट्स IAS ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर दिव्यांगता क्या है और उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये ऐसी शारीरिक और मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है। तो भारत में तकनीकी दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को दिव्यांग माना गया है जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 40% से कम दिव्यांगता का शिकार न हो। दिव्यांगों को अक्सर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार आदि सुविधाएं प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी सहूलियत के मुताबिक देश में आधारभूत संरचना न के बराबर है। इसीलिए स्कूलों, अस्पतालों और परिवहन साधनों आदि में भी उन्हें भारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। बढ़ती जनसंख्या, घटते प्राकृतिक संसाधनों के कठिन प्रतिस्पर्धा के कारण सामाजिक असमानता, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, भौतिक संसाधनों और चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव के कारण दिव्यांगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलने से वो समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के बजाय और पिछड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में किसी दिव्यांग का यूपीएससी की परीक्षा को पास कर IAS बन जाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो यूपीएससी उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, बल्कि आयोग तो दिव्यांग जनों को आगे बढ़ने के लिए उनके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था करता है। तो इसके अंतर्गत उन्हें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और मैक्सिमम एज जैसी शर्तों में छूट मिलती है। एक PH कैंडिडेट को 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं और उसके लिए मैक्सिमम एज भी 42 इयर्स है। प्रति वर्ष यूपीएससी द्वारा निर्धारित कुल रिक्तियों में से कुछ रिक्त स्थान शारीरिक रूप से विकलांग यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी श्रेणी के लिए आरक्षित होते हैं और ये श्रेणियां हैं LDCP यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड सेरेब्रल पैल्सी, B/LV अथवा अंधता या कम दिखाई देना, ब्लाइंड लो विजन और हियरिंग इम्पेयर्ड यानी HI यानी बहरापन। जो उम्मीदवार PH कैटेगरी में यूपीएससी में अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। केवल ऐसे उम्मीदवार जिनके पास 40% या उससे अधिक की विकलांगता है वही इस आरक्षण के पात्र हैं। PH उम्मीदवारों को केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी एक विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ध्यान रहे कि मेडिकल बोर्ड कम से कम 3 सदस्यों का होना चाहिए और सदस्यों में से एक व्यक्ति विशेष रूप से इस सभी विकलांगताओं आदि के बारे में एक विशेषज्ञ यानी कि एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए। PH उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी द्वारा सेवाओं की सूची में उल्लिखित प्रत्येक सेवा में कुछ कार्यात्मक आवश्यकताएं हैं। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के बाद भी आपको आवंटित करने के लिए सेवा की कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि यूपीएससी की परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले की होनी चाहिए। यदि PH उम्मीदवार के लिए आंखों यानी दृष्टि दोष की स्थिति को जांचने के लिए एक विशेष चिकित्सा बोर्ड की आवश्यकता है तो उसे चिकित्सा जांच के लिए गुरु नानक नेत्र केंद्र नई दिल्ली यानी कि गुरु नानक आई सेंटर न्यू दिल्ली में जाना होगा। चिकित्सा परीक्षा के बाद बोर्ड स्थायी अक्षमता के मामले में स्थायी अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करेगा। यूपीएससी के साक्षात्कार के बाद एक PH उम्मीदवार को मेडिकल जांच के लिए केंद्रीय स्थायी चिकित्सा बोर्ड यानी कि सेंट्रल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड द्वारा किसी भी अस्पताल में भेजा जाता है। जो नाम मैं आपको बता रही हूँ वो कौन कौन से अस्पताल हैं।
सफदरजंग अस्पताल दिल्ली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली, गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली, साथ ही साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली। तो विकलांगता प्रमाण पत्र को किसी भी उम्मीदवार की परीक्षा के बिना रद्द नहीं किया जाएगा और प्रत्येक मामले के गुणों पर CSMB द्वारा अंतिम फैसला लिया जाएगा। यदि उम्मीदवार इस संबंध में बोर्ड के खिलाफ कोई अपील करना चाहता है तो उसके लिए उम्मीदवार से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।